हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज का हमारा वीडियो है नीट 2023। जो 2023 वाला जो इस बार का नीट का एग्जाम होना है उसकी रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में बच्चों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हमने फॉर्म फिल करना है। आपके सामने पूरा फॉर्म फिल किया जाएगा और कहाँ कहाँ पे बच्चे कौन सी गलतियां कर देते हैं और आपने क्यों वो गलतियां अवॉइड करनी है इसको बताऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पहले एक बार पूरी वीडियो देख लेना, है ना। चाहे आप 1.25 या 1.5x स्पीड पे देख लेना, बिकॉज थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना शुरू करना, साथ साथ में मत शुरू करना। एक बार पूरी वीडियो एंड तक देख लेना और बीच में मत छोड़ना, बिकॉज मैंने लास्ट कुछ सालों में देखा है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए होते हैं वीडियो में, वही पॉइंट्स बच्चे फिर फोन कर करके पूछ रहे होते हैं या वहीं पे गलतियां करके बैठे होते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी गलतियां मिनिमाइज हो, बिकॉज इनिशियली तो आपके शायद 45 मिनट्स या 1 आवर ही लगना है, बट बाद में क्या होता है कि बाद में फिर ये गलतियों को रेक्टिफाई करने में बहुत टाइम और एनर्जी जाता है। हम ईमेल्स कर रहे होते हैं, पैनिक मोड में होते हैं, पूरी फैमिली परेशान हो रही होती है। तो उसको अवॉइड करें, है ना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया या हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज करना शुरू कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स से जो एग्जाम देने वाले हैं उनसे भी शेयर करिए, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं डुगरी में, लुधियाना में, हमारी ब्रांच में। और आप लोग जो चाहते हैं कि लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना, वो आ सकते हैं। हमारा बहुत ऑसम रिजल्ट है। लास्ट ईयर पंजाब का रैंक 1 रैंक 2 दोनों हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे और काफ़ी हाई सक्सेस रेट था। तो क्रैश कोर्सेज, टेस्ट सीरीज नीट के लिए, इवन नॉन मेडिकल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो भी चल रहे हैं, बट बिकॉज दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बिना किसी और डिस्कशन के, लेट अस मूव टू फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म। तो ये nta.neet.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा लिंक में। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे आएंगे कैंडिडेट एक्टिविटी पे, यहाँ है नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। आप क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करने का पॉपअप मैसेज आएगा। आपने ओके क्लिक करना है, ठीक है जी। तो आपको कई बार आपके पॉपअप ब्लॉक हो जाता है, तो आपको यहां से, जैसे मैंने रेक्टिफाई किया, आप उसको ओके कर देंगे तो आपका ये नेक्स्ट उस पे चला जाएगा। अब आप देखो कि ये है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का ब्लॉक है, दिस इज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। एंड जो बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं वो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वंस यू हैव रजिस्टर्ड, उसके बाद आप ये वाली साइड, राइट साइड यूज करेंगे। ठीक है। तो 6 अप्रैल लास्ट डेट है ना। बिल्कुल जल्दबाजी में भी नहीं करना, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी वेट नहीं करना। वीडियो देखो एक बार या 2 बार, अपना सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करें। तो क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है एक सिस्टम बन के आ जाएगा। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, जिसमें बेसिक डिटेल्स आएंगी, फिर है एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट है फीस पेमेंट। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के, मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपसे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। ठीक है जी। ये फीस है, हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में भी, नोटिस वाले। तो इसको मैं एक बार के लिए फटाफट से बता देता हूं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं 1700 रुपीज पे करेंगे। SC ST वाले जो है वो 1000 पे करेंगे। और EWS OBC वाले जो सेंट्रल लिस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो OBC कैटेगरी वाले हैं वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो नोटिस वाली थी उनको 1600 पे करना है। अगर आप स्टेट की OBC में आते हैं तो आप सेंटर में OBC नहीं भरेंगे, फिर भी आप अपनी स्टेट की OBC कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये ध्यान से देखना है बच्चों आपने। ठीक है जी। ये कुछ डिटेल्स हैं कि क्या क्या होने वाला है, तीनों स्टेप्स में हम करने वाले हैं डिस्कस आप लोगों के साथ। आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे जो बॉक्स बना हुआ है टिक बॉक्स, वहां पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे टच कर देंगे। तो अब आप आगे फर्स्ट स्टेप पे, विच इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले है बच्चों कैंडिडेट नेम। तो आपने अपना नेम फिल करना है। मैं अपना नेम फिल कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है। ध्यान रखना आपका वही नेम यहाँ पे आएगा बच्चों जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट्स पे है। 10th और 12th की मार्कशीट्स पे
कई बार क्या होता है कि बच्चों ने, किसी ने सरनेम नहीं लगाया होता, किसी ने SINGH लिखा है, किसी ने S लिखा हुआ है ना, किसी ने कुमार लगाया हुआ है, तो आपका नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपके 10th और 12th में आपके नीट के फॉर्म में, अलग नाम नहीं डालना है, ठीक है जी। इसके बाद फादर्स नेम आएगा, मैं बिकॉज डमी फॉर्म फिल कर रहा हूं, मैं रैंडमली ABC फिल कर रहा हूं, राइट। आपने अपने फादर और मदर के नेम फिल करने हैं, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, जो एक्चुअल नेम्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद आ गया बच्चों आपका डेट ऑफ बर्थ, तो मैं 1 जनवरी रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है बच्चों की जो एलिजिबिलिटी है विट इज 17 ईयर्स, है ना, 17 ईयर्स कब तक, जिस साल आप पेपर दे रहे हो उसकी 31 दिसंबर तक, एंड ऑफ द ईयर तक। तो आप लोग पेपर दे रहे हो 2023 में, तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, जेंडर, जेंडर सिलेक्ट कर लिया, सिंपल है। नेशनैलिटी मैंने इंडियन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिटी टाइप, तो एक आईडी आपने देना है। क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्लास 12th का एडमिट कार्ड जो आपके बोर्ड ने इशू किया है, स्कूल का नहीं, जो आपके बोर्ड ने इशू किया था। इलेक्शन कार्ड, जिनकी 18 ईयर से ऊपर उम्र है वो बच्चे यूज चूज कर सकते हैं, बिकॉज उन्हीं का इलेक्शन कार्ड बनता है। पासपोर्ट नंबर है, राशन कार्ड अगर विद फोटोग्राफ वाला है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपकी बैंक की पासबुक, जो बैंक का अकाउंट है उसकी पासबुक, ठीक है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, कोई भी और गवर्नमेंट आईडी जिसका आपको फोटोग्राफ हो, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आधार कार्ड सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं बच्चों, लेट्स से क्लास 12th एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, फिर उसके ऊपर एक यूनिक नंबर होगा। जो भी आप आईडी सिलेक्ट करोगे इनमें से सबका एक यूनिक नंबर होगा, आपने वो यूनिक नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है रैंडमली फिल कर दिया, बिकॉज अगेन दिस इज अ डमी फॉर्म, आपने एक्चुअल नंबर फिट करना है जो आपके आईडी के ऊपर मेंशन्ड होगा। ध्यान रखना बच्चों की आईडी पे आपका नाम जो है वो करेक्ट हो, ऐसा ना हो कि नेम में फिर वही सरनेम मिसिंग है, कुमार मेंशन्ड है, कोई ऐसी चीज है जो आपको बाद में परेशान करे, ठीक है। और फोटो भी आपकी लेटेस्ट हो। एक और क्या गलती होती है कि कई बार आधार कार्ड अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें जब हम 5-6 साल के थे तब की फोटोग्राफ लगी हुई है, तो वो नहीं चलेगा। अगर बाय चांस ऐसा कुछ है तो उसको आप प्लीज चेंज करवा लीजिए, प्लीज अपडेट करवा लीजिए अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ, बिकॉज उससे आपका गवर्नमेंट इशूड आईडी का नंबर चेंज नहीं होता है ना। तो आपकी फोटोग्राफ जो है आप आइडेंटिफाई हो सको, बिकॉज इसका नाम ही आइडेंटिटी टाइप है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस, कि आप इस समय कहां पर हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस वो है जहां पे आप इस समय रहते हैं, परमानेंट एड्रेस वो है जहां पे आप परमानेंटली बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो मैं अपने ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूं यहाँ पे, SCO 101 अर्बन एस्टेट फेज 1 डुगरी कंट्री इंडिया। आपने अपना एड्रेस डालना है बच्चों। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे पंजाब में फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इन्होंने डोमिसाइल के लिए परमानेंट एड्रेस को एक पैरामीटर बनाया था, तो जो बच्चे तो पंजाब के ही हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं जिनका प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस बाहर का है पंजाब से, लेकिन उनका डोमिसाइल पंजाब का बन रहा है, उनको ये फॉर्म बहुत केयरफुली और प्रॉपरली एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही फिल करने की जरूरत है, नहीं तो बाद में आपको एलिजिबिलिटी के लिए, डोमिसाइल के लिए परेशानी आ सकती है बच्चों, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आ गया लुधियाना। पिन कोड, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ऐसी कोई परेशानी है तो वो विजिट कर सकता है हमारे सेंटर पे, हम लोग जो है आपको गाइड कर देंगे, हमारी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सर्विस ले सकता है। अगर आप ऐसी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म है मैं मेंशन कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे पास क्रैश कोर्स में इनरोल्ड हैं, चाहे वो हमारे पास जो है वो +1 +2 हमारे पास 2 साल की या ड्रॉपर्स बैच है, उनके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कभी भी मेरे पास आ सकते हैं मेरे रूम में, आई विल गाइड यू गाइस, ठीक है। अब फोन नंबर डालना है हमने, ठीक है जी। तो
लेट से मैंने ये वाले नंबर्स अपना जो है वो डाल दिया, मोबाइल नंबर दोबारा से वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल दिया, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं डाल रहा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस क्या आपका सेम है कि अलग है? अगर अलग है तो आप दोबारा से फिल करेंगे, अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आ गया पासवर्ड सिलेक्ट करने का प्रोसेस। तो आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है। पासवर्ड सिलेक्शन के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देख लेते हैं। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, 8 से 13 जो है वो कैरेक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह का आपका पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। तो मैं अपना पासवर्ड रैंडमली बच्चों सिलेक्ट करने वाला हूं। ठीक है जी। इसके बाद आपको पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपना पासवर्ड बच्चों जब आप बना लेंगे उसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिख देना नीट एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड क्या आपने लिखा था, बिकॉज बाद में भूल जाता है, अपर केस भूल जाता है, कैरेक्टर्स भूल जाते हैं, आगे पीछे का सीक्वेंस भूल जाता है, बहुत दिक्कत होती है। सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन करिए अपने पास मोबाइल में या लैपटॉप पे, लेकिन अपने पास हार्ड कॉपी भी एक फाइल में नोट कर लीजिए। इन केस आप भूल जाते हो तो आपको एक ऑप्शन दी जाती है सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए। तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हो विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, विच इज योर फेवरेट बुक। तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट कर लिया और इसका आंसर जो है आप अपना डाल सकते हो। इस क्वेश्चन और आंसर को भी आप जो है वो नोट करके रखो अपने पास कि आपने क्या क्वेश्चन डाला था, क्या आंसर डाला था, उसी पासवर्ड के साथ आप लोग नोट करके रख सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। इसके बाद आपसे ये केस सेंसिटिव सिक्योरिटी पिन पूछा गया है कि आप लोग इसको फिल करिए जस्ट टू चेक कि मैनुअली ह्यूमन बीइंग कोई है जो कि इस फॉर्म को फिल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रोबोटिक एक्टिविटी कोई हो रही है, ठीक है जी। तो हम इसके बाद कर देंगे सबमिट। तो अब आएगा कि आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार रिव्यू कर लीजिए, आप रिव्यू कर लीजिए ताकि कोई गलती ना रह जाए। अब इसको बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। आपने अच्छे से अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितनी डिटेल्स फिल की थी, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो बहुत रेयर, बहुत लिमिटेड सी चीजें आप चेंज कर पाओगे, सारी चीजें नहीं चेंज कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो एक एक करके आपका जैसे जैसे आप सारी चीजें चेक करते जाओगे, नीचे आपको पूछा गया आपने यहाँ पे टिक करना है। तो आपने अपना नाम चेक कर लिया, हाँ जी कर लिया। आप ऊपर जाएं, नाम के स्पेलिंग अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट से चेक करें, यहाँ पे टिक कर दें। फिर फादर्स नेम यहाँ पे देखें, ऊपर जाके चेक करें, नीचे जाके आप लोग टिक करें। तो ऐसे ऐसे आपने 1 बाय 1 हर चीज को सिलेक्ट करना है बच्चों, चेक करना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है ताकि गलती ना हो सके। कोशिश करना अगर कोई साथ में पेरेंट्स है उनको क्रॉस चेक करवा दीजिए। और ये 2 मिनट का काम है, सीरियसली करिएगा। मोस्टली क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने ठीक कर दिया, कई बार टाइपिंग एरर आ जाता है ना। तो हमें ऐसे जैसे तेज प्रीत की जगह तेग प्रीत आ गया, जे की बजाय जी आ गया, टाइपिंग एरर हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। कई बार आपका सिस्टम, लैपटॉप या डिवाइस ऑटो करेक्ट कर देती है, आपने ठीक डाला बट ऑटो करेक्ट हो गया, या ड्रॉप डाउन में आपने एक चीज सिलेक्ट की थी, आप नीचे माउस को नीचे लेके जा रहे थे और उतने टाइम में उसने नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ली। तो गड़बड़ ना हो, चेक करना कंपलसरी है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन दी गई है। जैसे ही आप ये सारी चीजें टिक कर देंगे उसके बाद नीचे आ जाएगा ये डेक्लरेशन है कि हमने ये सारा फॉर्म केयरफुली पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली थी और उसके बाद अपने पूरे होशो आवाज में फिल किया है। तो आप क्या करेंगे, आई एग्री। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे तो सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी। इन केस आपको यहाँ पे कोई गलती मिल जाती है तो आप ये रेड वाला बटन एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको वापस ले जाएगा पिछली साइट पे, आप एडिट कर सकते हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी एडिट करने की, इसके बाद नहीं आएगी आपके पास, है ना, तो ध्यान रखना है। फिर आप लिखेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ठीक है जी। पॉपअप विंडो आएगी कंफर्म करने के लिए, यस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चों, ओटीपी आ जाएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर उठा लेता हूं और ओटीपी यहां पे फिल कर देता हूं।
सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओटीपी डाल के क्या करेंगे हम लोग, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब आप देखो बच्चों की फर्स्ट स्टेप जो था रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो कंप्लीट हो गया है ना। इस स्टेप में एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो गई है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपका एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। यहां पे आप देखो यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, जहां पे आपने नीट का पासवर्ड लिखा था उसी के साथ आप क्या करोगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी नोट कर लोगे। दिस इज योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपने शायद देखा होगा यहाँ पे जब आप कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए थे, तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, वहां पे आपको जब आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स रजिस्टर करने वाले हैं, लॉगिन करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो आप इसको नोट कर लें। आपको इसी के साथ साथ ईमेल भी आ गई होगी, आपको मोबाइल नंबर पे भी एक बेसिक मैसेज भी आ गया होगा। आप यहां पे जाके अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इट वेरीफाइड, ठीक है, मैं वो बाद में कर लूंगा। 3 स्टेप्स आपको बताए थे, 1 इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड फीस पेमेंट। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, लेट अस गो ऑन टू द सेकंड पार्ट विच इज एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पे आ रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अब आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, एग्जाम सेंटर की डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट, ये सभी के स्टेप्स हैं। वन बाय वन वी विल कंप्लीट दिस स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो कुछ डिटेल्स जब आपने रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हुई हुई है। नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया बच्चों, जेंडर आ गया, पेरेंट्स के नेम आ गए, नेशनैलिटी आ गई। अब आपका क्वेश्चन आ गया, स्टेट फ्रॉम वेयर 12th और इक्वलाइंट एग्जामिनेशन पास्ड और अपीयरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां से आपने +1 +2 किया आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पंजाब से किया, मैं पंजाब को सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमारा सेंटर लुधियाना में है, ज्यादा बच्चे हमारे, ज्यादा व्यूअर्स पंजाब हरियाणा के, बाकी इंडिया से भी हैं, बट मेजोरिटी बच्चा यहाँ से आ रहा है। तो आपने जिस स्टेट से 12th की है या जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपने पास किया है, आप यहाँ पे उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। फिर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जनरल, SC ST OBC और जनरल EWS। OBC में कंफ्यूजन रहती है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल सिलेक्ट करेंगे। तो आई एम सिलेक्टिंग जनरल। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप डायबिटिक है तो यस, अदरवाइज नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन रूरल, दिस इज ओनली फॉर सर्वे पर्पस, इसका कोई लेना देना नहीं है एडमिशन को। तो जहां पे आपका घर है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम, अगेन दिस इज जस्ट फॉर बेसिक सर्वे पर्पस। मैं रैंडमली जो है वो 7 to 8 लाख सिलेक्ट कर लेता हूं। क्या आप मिनोरिटी को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर आप करते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो बिकॉज आई बिलोंग टू सिख मिनोरिटी, मैं वहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप मिनोरिटी को नहीं बिलोंग करते, मिनोरिटी में ऑप्शंस क्या क्या है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, सिर्फ यही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बाकी सब बच्चे मिनोरिटी में नो कर देंगे, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो रहने वाला मैं इंडिया का हूं, मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, आप जहां के रहने वाले हैं कर सकते हैं। डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड पे हम वीडियो डालेंगे, बट जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टर्बन पहनी हुई है ना, कोई ऐसा है जो बुर्का पहन के जाने वाला है, या कोई ऐसा रिलीजियस अटायर है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आप पहनने ही वाले हैं, तो आप यहाँ पे कर देंगे यस, अदरवाइज आप कर देंगे नो। अगर आप यस करेंगे तो और कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ आपको टाइम ऐसे दिया जाएगा कि आप एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज अगर आपने कोई कस्टमरी ड्रेस पहनी है तो शायद आपकी थोड़ी ज्यादा फ्रिस्किंग होगी, थोड़ा ज्यादा चेकिंग होगी एंट्रेंस के टाइम पे, तो आपको टाइम स्लॉट 10 मिनट पहले का दे दिया जाएगा, बट ऑन द स्पॉट परेशानी नहीं आएगी। अदरवाइज यू विल सिलेक्ट नो हेयर, ठीक है जी। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस, कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज, अदर, ठीक है ना। तो हमारा जो है बिकॉज हम कोचिंग है तो हम लोग यहाँ पे कोचिंग अदर डाल के कोचिंग डाल रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपसे फिर से सिक्योरिटी पिन है जो आपने फिल करना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट यस करेंगे। तो आप देख रहे हो पर्सनल डिटेल्स पे अब टिक लग गया, यहाँ पे टिक हो गया, मतलब ये पार्ट हो गया। अब हम आगे आधार कार्ड डिटेल्स पे, तो पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार नंबर, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है जी।
अगर आप यस करेंगे तो आपसे आधार की डिटेल्स पूछी जाएंगी, आप आधार की डिटेल्स फिल कर दें। अगर नो करेंगे तो आपसे आधार की डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, डायरेक्ट आगे जाया जाएगा। ठीक है जी। अगर आप आधार में नो फिल करते हैं तो आपसे, जैसे जेई वाले बच्चों को करवाया गया, एक बाद में स्पेशल डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसको यस फिल करिए, नो फिल मत करिए। ठीक है ना, फिर आप यस फिल कर दीजिए ताकि आपका आधार वेरीफाई हो जाए, आपको बाद में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ना लेके जाना पड़े एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज एक डिक्लेरेशन लेके जानी पड़ती है। अब इसमें कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर हमारी फोटो पुरानी लगी हुई है, तो बेटा फोटो आप अपडेट भी करवा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अभी एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 महीने पड़े हैं। फोटो आपकी 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में अपडेट हो जाएगी। आधार नंबर चेंज नहीं होगा, अभी आपने सिर्फ नंबर डालना है। अगर आपका एड्रेस चेंज होने वाला है, कोई भी करेक्शन है तो आप करवा सकते हो, बट आप आधार अगर है तो आप यस डालिएगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो मैं, बिकॉज इट इज अ डमी फॉर्म, मेरा आधार नंबर नेम डिटेल्स मैच नहीं करेगा, आई एम पुटिंग नो एंड सबमिटिंग इट। ठीक है जी। अब आगे आ गया अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स। तो हमें पेपर कौन सा देना है, नीट यूजी पहले ही सिलेक्ट हुआ है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम हम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो इंग्लिश में मैं देना चाहता हूं, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है जी। फिर आपका आ गया एग्जाम स्टेट सिटी चॉइस, है ना, तो हम पंजाब में जो है वो अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, मोगा, ये सभी ऑप्शंस हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन लुधियाना सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2 ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। सेकंड मान लो मैं चंडीगढ़ सिलेक्ट कर देता हूँ, चंडीगढ़ मोहाली। ठीक है जी। कुछ भी सिलेक्ट किया जा सकता है, जलंधर सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो रैंडमली। आपने देखना है कि आपका घर कहाँ पे, उससे कहाँ पहुंचना आसान है। ठीक है जी। फिर आपसे पूछा जा रहा है पेरेंट्स ऑक्यूपेशन की, पेरेंट्स क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉ की प्रैक्टिस हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर सर्विस, प्राइवेट सर्विस, टीचिंग। तो ये अगेन दिस इज फॉर सर्वे पर्पस, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आई एम पुटिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है जी। फिर मदर की ऑक्यूपेशन पूछी जा रही है, मदर सॉरी फादर की क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है कि फादर ने क्या किया हुआ है। अगर 10th तक की हुई है, 10th 12th तक, तो आप मैट्रिकुलेट सिलेक्ट करेंगे। अगर ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट अगर पीएचडी की रखी है, अदरवाइज अदर्स। और अगर 10th से भी कम की पढ़ाई है तो आप इलिटरेट सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन दिस हैज नो इम्पैक्ट ऑन योर एडमिशन, आपकी एडमिशन केवल और केवल आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी। दिस इज अगेन ओनली फॉर सर्वे पर्पज। सो आई एम पुटिंग पोस्ट ग्रेजुएट। मदर का भी आपने सिलेक्ट कर लेना, सिमिलरली ऑक्यूपेशन, और सिमिलरली आपने उनकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आ गया सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन हर बार पूछा जाता है चेक करने के लिए कि कोई ह्यूमन बीइंग ही इस फॉर्म को फिल कर रहा है, कोई रोबोट नहीं फिल कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, यस। तो अब अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी हो गया, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल, आधार, अप्लाई फॉर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए क्वालिफिकेशन पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले पूछेंगे ये 10th की डिटेल्स, 10th और इक्विवेलेंट। तो 10th की डिटेल्स आपने डालनी है सबसे पहले। 10th आप पास कर चुके होगे अगर आप पेपर देने वाले हो। ईयर ऑफ पासिंग, तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उन्होंने 2021 में दिया होगा, बाकी बच्चों ने, ड्रॉपर्स ने उससे पहले दिया होगा। आई एम सिलेक्टिंग 2021। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है जी। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन, रूरल आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपका स्कूल था। टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था, कैसा स्कूल था, है ना। आई एम सिलेक्टिंग प्राइवेट अनएडेड। आप अपने हिसाब से जो कैटेगरी में आपका बिलोंग करता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट में था जहां पे, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की थी, तो कौन सी स्टेट में था आपको वो सिलेक्ट करना है बच्चों। ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल पढ़ता था आप उसको सिलेक्ट करेंगे। स्कूल का बोर्ड कौन सा था। ठीक है, तो मैंने सीबीएसई सिलेक्ट कर लिया। जो पंजाब बोर्ड वाले हैं पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड वाले हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड वाले हिमाचल बोर्ड। आपने अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट कैसे आया था, सीजीपीए थी या परसेंटेज थी, है ना। कई बार मार्क्स लिखे होते हैं तो उसको परसेंटेज ही काउंट करते हैं, चाहे उन्होंने स्पेशली परसेंटेज नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर तो परसेंटेज सिलेक्ट कर दी। कितने मार्क्स का पेपर था, 500 मार्क्स का पेपर था जी। मार्क्स कितने आए थे मेरे, रैंडमली आई एम पुटिंग, मेरे 450 मार्क्स आए थे। आपके जितने मार्क्स आए थे आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो आप 600 में से भी मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। 500 या 600 दोनों में से कैसे भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रोल नंबर पूछा गया है, क्या था, 1 2 3 4 5 6। आई एम पुटिंग रैंडम रोल नंबर। आपने अपना रोल नंबर डालना है जो आपका था, आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड होगा बच्चों। एड्रेस पूछा गया है, स्कूल का नाम
और एड्रेस, तो आई एम पुटिंग रैंडमली EDU लुधियाना। आपने पूरा एड्रेस डालना है बच्चों अपने स्कूल का, ठीक है जी। स्कूल का पिन कोड पूछा जा रहा है, तो आई एम पुटिंग 141013। अगेन आप अपने स्कूल का डालेंगे। ये आपको हो सकता है मार्कशीट में ना मिले, तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, स्कूल का नाम सर्च करिए, आपको राइट साइड पे एड्रेस आएगा स्कूल का लोकेशन के साथ, उसके साथ पिन कोड मेंशन्ड होगा बच्चों, ठीक है जी। सिमिलरली 12th की डिटेल्स डालनी है, अब ये फटाफट डाल देते हैं। जो बच्चे पास हो चुके हैं वो पास हो जाएगा, अदर्स का नॉट एप्लीकेबल। ओके 11th, सॉरी 11th, दिस इज 11th नॉट 12th, 11th, तो 11th तो पास कर ही चुके होंगे हम लोग। 11th की डिटेल्स ऐसे ही डालेंगे। 11th हमने, जिसने 21 में 10th की है वो 11th करेगा। 22 में 11th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग मैंने अर्बन डाल दिया, आप थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। स्टेट जो है वो, बिकॉज ये सेम डिटेल्स हैं जो आपने ऊपर फिल की हैं, एग्जैक्टली सेम डिटेल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, स्कूल बोर्ड CBSE, रिजल्ट मोड, परसेंटेज, टोटल मार्क्स 500, मार्क्स ऑब्टेन्ड 460, परसेंटेज खुद से कैलकुलेट कर लेगा। रोल नंबर, अब रोल नंबर की कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज 11th जो है वो स्कूल के अंदर की होती है, तो स्कूल में आपका कोई ना कोई रोल नंबर होगा, 7 हो सकता है, 17 हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है। जो आपकी 11th की मार्कशीट पे मेंशन्ड है आप उसको मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल का नाम पूछा गया है, आपने अपने स्कूल का नाम और एड्रेस डाल देना है, स्कूल का पिन कोड डाल देना है, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आ गया क्या, 12th की डिटेल्स। तो 12th में जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो पास कर चुके हैं, और जो इस बार दे रहे हैं पेपर वो भी अपीयरिंग है, तो आप अपीयरिंग डाल देंगे, बिकॉज आपने 21 में किया। 23 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड 1। एक ही ऑप्शन है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं। अगर आप लोग ड्रॉपर्स होंगे तो आपका अलग कोड होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे मेंशन कर दूंगा, या कोड्स के ऊपर एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन अर्बन रूरल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप ऑफ स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट आपने सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट होगी बच्चों। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपने, जहां पे आपका स्कूल था, स्कूल का बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE बोर्ड, काफी नीचे डाला है इन्होंने। रिजल्ट मोड अभी अवेटेड है तो आया नहीं, रोल नंबर अभी सब बच्चों को मिला नहीं होगा तो उसलिए खाली छोड़ा हुआ है। फिर ये आपसे एड्रेस पूछ रहे हैं स्कूल का, अगेन यू विल पुट योर एड्रेस, ठीक है जी। फिर स्कूल का पिन कोड आप डालेंगे, और फिर सिक्योरिटी पिन हम लोग करेंगे हर बार की तरह, हर पेज की तरह, एंड वी विल सेव एंड नेक्स्ट। तो क्वालिफाइंग डिटेल्स भी हो गई है बच्चों, अब पूछी जा रही है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में क्या पूछा गया कि आपका कोई जुड़वा भाई बहन है ना, क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट के लिए आवेदन कर रहे हैं, आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट। तो अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। और वो पेपर भी दे रहा है, अगर आपका कोई ट्विन है लेकिन वो एग्जाम नहीं दे रहा है तो इसका आंसर नो आ जाएगा, बिकॉज इन्होंने पूछा आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी, ठीक है जी। डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जाम, तो जो ड्रॉपर्स है वो शायद पहले किए होंगे, अदरवाइज तो आप यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी, तो आप पहले कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। बिकॉज मैंने सारा फॉर्म फ्रेशर की तरह फिल किया, आई एम पुटिंग नो हेयर। प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है इंडिया में, स्टेट कौन सी स्टेट में आपका बर्थ हुआ था, तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे ये मेंशन्ड होता है कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था। अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे बच्चों फिल कर सकते हैं जहां पे कि आपका बर्थ हुआ था। इसके बाद अगेन पिन आ गया बच्चों, सेव एंड नेक्स्ट, और एडिशनल डिटेल्स भी हमारी डन होगी। फिर आ गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर इनकेस आपको कोई अप्रोच करना चाहता है,
आपके मोबाइल और ईमेल पे नहीं बात हो रही है, तो इसमें मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स का, फादर या मदर जो एक्टिवली अपना मोबाइल और ईमेल देखते हैं, उनकी डिटेल्स डाल देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो बड़े भाई बहन का भी डाल सकते हैं अगर पेरेंट्स नहीं इतने एक्टिव तो। ठीक है जी, तो कंट्री इंडिया, मोबाइल नंबर आपने डालना है। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर 9876543210 रैंडमली आई एम पुटिंग, पता नहीं किसी का हो भी सकता है यार। ठीक है, ईमेल एड्रेस आई एम पुटिंग edu@gmail.com। बच्चों इस पे ईमेल करने की या फोन करने की कोशिश मत करना, मेरा नहीं है यार, मैंने रैंडमली डाला है। ठीक है, तो जो बच्चे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं। हमारी लोकेशन जो है मैं मेंशन करने वाला हूँ, हमारे टीम की डिटेल्स भी मेंशन करने वाला हूँ। और जो बच्चे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एडवाइस लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल 1-on-1 जो हमारी पेड सर्विस रहती है नॉन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए गूगल फॉर्म का लिंक डालने वाला हूँ। आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, वी विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है जी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रिक्वायर्ड है बच्चों ये। ठीक है जी, इसको भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो है वो मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही आगे जाएगा, राइट। इसके बिना मैं अगर आगे जाना चाहूँगा तो आगे जाया नहीं जाएगा, तो ये डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ तक आपकी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद रह गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और फीस पेमेंट का प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक और वीडियो आज बनाने वाला हूँ। अभी तक की आपकी जितनी डिटेल्स हैं ये सारी आपकी सेव हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मैं फिर किसी से, बिकॉज मेरे पास अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, मैं किसी से लेके एक बार कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट बच्चों शेयर कर दूंगा। अभी तक की वीडियो आई थिंक आपको मेजॉरिटी पोर्शन आपका कवर कर देगी जहां पे कि आपको गलती होने का चांस रह जाता है। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्या करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूंगा, होपफुली बाय एंड ऑफ डे टुडे ओनली। ठीक है, तो अभी तक आप सारी डिटेल्स एक बार नजर मार लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स विजिट करके पूछ सकते हैं, और जो पर्सनली कनेक्ट होते हैं वो भी टेलीफोनिकली या इन पर्सन मिलके गाइडेंस ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। सभी स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, कैसे करना है, और जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो डोमिसाइल को लेके कंफ्यूजन थी, मैंने कुछ आपको बताया भी था उसमें। लास्ट ईयर जैसे था कि आपने +1 +2 कहाँ से किया, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, और आपका जो +1 +2 परमानेंट एड्रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों में से एक एटलीस्ट पंजाब का होना चाहिए, जो पंजाब में कर रहे थे। सिमिलरली बाकी स्टेट्स भी कहीं कर सकती हैं। तो इसको लेके बहुत कंफ्यूजन थी, कई बच्चों का कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो गया, तो ये बहुत केयरफुली भरने वाली बात है। प्लीज बी फुली कॉन्फिडेंट, प्लीज बी फुली श्योर, और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, राइट। So thank you so much students and parents. I'll bring another video on documents and final submission, right? Thank you so much. See you guys. Bye.